नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इनकम टैक्स की कैटेगरी में आते हैं तो किस किस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करके आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव कर सकते हैं, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग 80C और 80D ये दो सेक्शंस के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के दूसरे काफ़ी सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और उन सेक्शंस का यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव कर सकते हैं। तो आइए उन बाकी के जितने भी सेक्शंस हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा ऐसा बताऊंगा कि किस किस तरह से आप टैक्स सेविंग जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 80C सेक्शन की। इस सेक्शन के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप कोई LIC प्रीमियम भर रहे हैं, आपका PPF अकाउंट है, या फिर आपने कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, या उसके बाद कोई FD है, टैक्स सेविंग FD है, या फिर कोई आपने पेंशन फंड स्कीम में पैसा रोका हुआ है, तो वो सारा जो अमाउंट है वो आप 80C सेक्शन के तहत, उसका जो भी प्रीमियम है वो आप 80C सेक्शन के तहत आप क्लेम कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट के लिए बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपना पैसा 1.5 लाख रुपये तक बचा सकते हैं। दूसरा सेक्शन दोस्तों आता है 80D सेक्शन। 80D सेक्शन दोस्तों, अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है या मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है जिसके अंदर आपकी फैमिली कवर होती है, यानी कि आप, आपकी वाइफ, आपका बच्चा और आपके माता पिता सम्मिलित हों, तो वो जो भी अमाउंट है वो 80D सेक्शन के तहत छूट का पात्र होता है। वो जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो इसमें इस सेक्शन के तहत आप उसका लाभ ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 25,000 तक का बेनिफिट आप आसानी से ले सकते हैं और अगर आप सीनियर सिटीज़न के लिए कवर लिया हुआ है तो उसमें आप मैक्सिमम 50,000 तक का अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है 80E सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो उस लोन के लिए आप जो भी ब्याज पे कर रहे हैं वो ब्याज जो है उसका यूज़ आप टैक्स बेनिफिट के लिए कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। वो ब्याज जो भी दे रहे हैं वो टैक्स बेनिफिट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। अब इसमें मुख्य बात दोस्तों ये ध्यान रखनी है कि आपका जो लोन है वो किसी नेशनलाइज्ड बैंक से अप्रूव्ड होना चाहिए। आप जिस साल से लोन पे करना चालू करते हैं उसी साल से टैक्स बेनिफिट लेना आप चालू कर सकते हैं या टैक्स बेनिफिट उसी साल से आप क्लेम कर सकते हैं। चौथे नंबर का सेक्शन आता है दोस्तों 80EEA। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो इस सेक्शन के अंदर होम लोन के ब्याज पर आप 1.5 लाख रुपये तक का एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन है, घर की कीमत 45 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिन ग्राहकों का लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 तक के बीच में मंजूर हुआ है वो कस्टमर्स इस सेक्शन के तहत क्लेम बेनिफिट ले सकते हैं। 5वें नंबर का दोस्तों सेक्शन है 80EE। अगर आपके पास खुद का कोई मकान नहीं है और आप पहली बार मकान खरीद रहे हैं तो आप 50,000 रुपया तक का टैक्स लाभ, एक्स्ट्रा बेनिफिट, आपके होम लोन पर जो भी इंटरेस्ट लगता है उसमें आसानी से क्लेम ले सकते हैं। उसके लिए दोस्तों एक कंडीशन है कि आपका लोन जो है वो 35 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मकान की कीमत 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मुख्य कंडीशन ये है कि आप जब ये ले रहे हैं तो उस समय पर आपके पास आपके नाम से कोई भी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। छठा सेक्शन दोस्तों बात करते हैं 80GG। अगर दोस्तों आप रेंट पर रहते हैं और आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहां पर आपको कोई भी HR अलाउंस नहीं मिलता है तो आप इस सेक्शन के अंतर्गत जितना आपने रेंट पे किया है उतना टैक्स क्लेम के लिए या टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसमें मंथली 5,000 रुपया मैक्सिमम
और वार्षिक अगर गिनने जाएं तो 60,000 रुपये तक का आप क्लेम बेनिफिट ले सकते हैं। इस सेक्शन के अंदर इसका लाभ लेने के लिए जो भी यूज़र है उसको 10BA फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। 7वें सेक्शन की दोस्तों बात करते हैं 80DDB। अगर दोस्तों आपकी फैमिली में भी आपके माता पिता है या आपकी पत्नी है या बच्चे हैं, उनमें अगर कोई गंभीर बीमारी है और उस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो आप इस सेक्शन के तहत वो जितना भी खर्चा है वो इसमें टैक्स बेनिफिट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। इन गंभीर बीमारियों में दोस्तों कैंसर है, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है और एड्स, ऐसी जो कोई भी बीमारी अगर आप उस पर अगर आप खर्चा करते हैं तो वो इसमें काउंट की जाती है। नॉर्मली इस सेक्शन के अंदर 40,000 रुपया तक आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है और उसके ऊपर अगर आपने कुछ खर्चा किया है तो उसके अंदर आपको 1 लाख तक के अमाउंट के लिए आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। इसमें दोस्तों मुख्य बात आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करवाना रहता है, तो वो बनवाना जरूरी होता है। 8वां सेक्शन दोस्तों आता है 80DD। अगर दोस्तों आपके परिवार में कोई दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति है और अगर आप उसके इलाज पर कोई खर्चा कर रहे हैं तो इस सेक्शन के अंतर्गत आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। अब उस दिव्यांग व्यक्ति में आपके माता पिता हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है या आपके बच्चों का समावेश होता है जो कि आप पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं। इसमें दोस्तों टैक्स बेनिफिट जो है वो आप कितने परसेंट दिव्यांग हैं, कितने परसेंट आप विकलांग हैं, उसके आधार पर टैक्स बेनिफिट जो है वो निर्धारित किया जाता है। और टैक्स बेनिफिट दोस्तों इसमें 75,000 से लेकर के 1.25 लाख तक का मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। और इसमें आपको किसी मान्य अथॉरिटी या सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको सबमिट करना जरूरी होता है, उसके आधार पर ही आपको टैक्स में बेनिफिट दिया जाता है। 9 नंबर पर दोस्तों सेक्शन है 80CCD1B। अगर दोस्तों आपने नेशनल पेंशन स्कीम में अगर कहीं पर कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो आप इस स्कीम के तहत, इस सेक्शन के तहत आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन के तहत आपको मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी कोशिश की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचाने के लिए किन किन वे में आप किस किस सेक्शन के अंदर आपने जहाँ कहीं पर भी इन्वेस्ट किया है तो अलग अलग सेक्शन का यूज़ करके आप वहाँ पर टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर एक कमेंट का या आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है या कुछ नॉलेजेबल लगा है तो बिल्कुल आपकी राय इस पर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे वीडियो देने वाला हूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको ऐसी अपडेटेड और नॉलेजेबल जानकारियाँ निरंतर मिलती रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।